सर्व शक्तियों का स्टॉक। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 1 जून 1973। विगत विनाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले, क्या अपने को विघ्न रूप समझते हो? जब समय विघ्न रूप बनेंगे तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। समय में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न रूप कभी भी बना न सकेंगे। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वह पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी वह जानते हो। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे? जी दान कैसे दे सकेंगे? ये अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो, न कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो समय भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें, ताकि कोई भी वंचित न रहे। अगर अपने पास शक्तियां जमा नहीं हैं और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझ किस पर होगा? जो नियमित बनी हुई है सदैव अपनी हर शक्ति का स्टेट चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। जिसके पास स्टॉक जमा है
वे लक्की स्टार्स के रूप में चमकते ही विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तो यह चेकिंग करनी है क्या सर्वशक्तियों का स्टॉक है। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। अभी यह नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों के चेकिंग का रूप भी ये है। सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देख रेख करना और जमा करना ये ड्यूटी है, वैसे सर्वशक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। ये होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। तो अभी ये स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व को जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किससे घोड़े सवार और प्यादों से महान। अच्छा, इस मुरली से विशेष तथ्य जैसे स्थूल वस्तुओं का स्टॉक रखते हो ना कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इसी प्रकार शक्तियों का स्टॉक भी चेक करते रहो। इतना स्टॉक जमा हो जो समय भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें। जैसे स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सितारों में भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा हो वे लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तीसरा महारथी वह है जो ये चेक करता रहे कि सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है। उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने बच्चों को विनाश के समय जब दुनिया जल रही होगी उस समय बच्चों की कैसी अवस्था होनी चाहिए, इस बात को लेकर माँ वाक्य उच्चारे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सर्व शक्तियों का स्टॉक। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 1 जून 1973। विघ्न विनाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले, क्या अपने को विघ्न रूप समझते हो? जब समय विघ्न रूप बनेंगे
तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। समय में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी भी बना न सकेंगे। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी, उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वह पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी वह जानते हो। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी की को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। भाव के परिचय द्वारा एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे? जी दान कैसे दे सकेंगे? ये अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो, न कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो समय भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें, ताकि कोई भी वंचित न रहे। अगर अपने पास शक्तियां जमा नहीं हैं और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझ किस पर होगा? जो नियमित बनी हुई है, सदैव अपनी हर शक्ति का स्टेट चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। जिसके पास स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार्स के रूप में चमकते ही विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तो यह चेकिंग करनी है क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है।
योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। अभी यह नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों के चेकिंग का रूप भी ये है। सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देख रेख करना और जमा करना ये ड्यूटी है, वैसे सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। ये होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। तो अभी ये स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व को जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किससे घोड़े सवार और प्यादों से महान। अच्छा, इस मुरली से विशेष तथ्य जैसे स्थूल वस्तुओं का स्टॉक रखते हो ना कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इसी प्रकार शक्तियों का स्टॉक भी चेक करते रहो। इतना स्टॉक जमा हो जो समय भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें। जैसे स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सितारों में भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा हो वह लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तीसरा महारथी वह है जो ये चेक करता रहे कि सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने बच्चों को विनाश के समय जब दुनिया जल रही होगी उस समय बच्चों की कैसी अवस्था होनी चाहिए, इस बात को लेकर महावाक्य उच्चारे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सर्व शक्तियों का स्टॉक। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 1 जून 1973। विघ्न विनाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले, क्या अपने को विघ्न स्वरूप समझते हो? जब समय विघ्न स्वरूप बनेंगे तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। समय में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न स्वरूप कभी भी बना न सकेंगे। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं।
जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना।